बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम लशारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गवादर बिज़नेस। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है गवादर मास्टर प्लान के हवाले से। गवादर मास्टर प्लान में जो मौज़ाजात हैं सबको वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैं दो मौज़ाजात ढोरगट्टी और मौज़ा वशियन डोर को डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी अफ़ादियत, उनकी लोकेशन, उनकी कैटेगरीज़, हर चीज़ आपको बता चुका हूँ। आज ये तीसरा मौज़ा है जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये बहुत ही अहम मौज़ा है। इसका नाम है अंकाड़ा जनूबी। ये इस वक्त जो एग्जिस्टिंग आबादी है शहर की, उसके बिल्कुल ही करीब है। ढोरगट्टी की जो एग्जिस्टिंग आबादी है, क्योंकि ये ढोरगट्टी से कनेक्ट हो रहा है, और जो शहर की आबादी है इस वक्त न्यू टाउन की आबादी है, उससे बिल्कुल बिल्कुल ही पास ही है। बाकी जो सरकारी दफातर हैं, डीसी ऑफिस है और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है, ये उसके भी बिल्कुल करीब है। और ये मरीन ड्राइव के साथ साथ वाक़ है, साहिल समंदर के साथ है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। जी आइए शुरू करते हैं, और आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुफीद मालूमात मिलेंगी, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जी दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अंकाड़ा जनूबी मौज़ा है, ये मेरीन ड्राइव जो इस वक्त रोड है जो समंदर के साथ साथ मगरबी साइड पे वेस्ट बे पे उसके साथ है, और पदीज़र, ये जो दो रोड हैं मेरीन ड्राइव और पदीज़र, इन दोनों के साथ साथ वाक़ है। बाकी ऐसा मौज़ा है जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बाकी अगर अंकाड़ा जनूबी की अगर कैटेगरीज़ की बात की जाए तो तकरीबन तमाम कैटेगरीज़ जो मास्टर प्लान में दी गई हैं इसमें शामिल हैं। और सबसे जो यूनिक चीज़ अंकाड़ा जनूबी में है, वो इसका सीबीडी है। सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट। ये आप देखें कि सीबीडी कुछ अरसे तक इंशाअल्लाह एक बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त प्रोग्राम साबित होगा और गवादर की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कैटेगरीज़ के हवाले से बात की जाए तो अंकाड़ा जनूबी में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी है वो आर कैटेगरी है, यानी रिहायशी कैटेगरी, जिसमें R1, R2, R3 शामिल हैं। क्योंकि ये एरिया जिन्ना एवेन्यू से मगरब की तरफ है, तो इसमें भी ज़्यादा रिहायशी कैटेगरी आर कैटेगरी रखी गई है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी रखी गई है, वो है बी कैटेगरी, यानी बिज़नेस एंड कमर्शियल कैटेगरी। बिज़नेस और कमर्शियल कैटेगरी जो है बहुत ज़्यादा दी गई है। सीबीडी के अतराफ में भी सारी बी कैटेगरी है, क्योंकि ये सीबीडी सारा ही तकरीबन कमर्शियल है। और बाकी जो मेरीन ड्राइव है, इस पे भी सारी कमर्शियल कैटेगरी दी गई है। इसमें कमर्शियल कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। और ये इस हवाले से ऐसे समझें, ये अंकाड़ा जनूबी जो है ये यूनिक मौज़ा है, सबसे ज़्यादा इसमें बिज़नेस कैटेगरी रखी गई है। मैं समझता हूँ कि गवादर मास्टर प्लान में सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल रकबा मुख्तस किया गया है वो मौज़ा अंकाड़ा जनूबी में है, क्योंकि मौज़ा अंकाड़ा जनूबी में ही सीबीडी का मंसूबा रखा गया है, जिसे जीडीए अनकरीब शुरू करने वाला है, और गवादर में इंशाअल्लाह बहुत जल्द कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है बी एंड आर, यानी बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कैटेगरी। इसके लिए भी काफ़ी रकबा रखा गया है। इसके बाद जो कैटेगरी है मौज़ा अंखाड़ा जनूबी में, वो है REC5, यानी रिजोर्ट लैंड। गवादर में जो सबसे ज़्यादा रिजोर्ट होंगे वो इसी मौज़ा अंखाड़ा जनूबी में बनेंगे, क्योंकि अंखाड़ा जनूबी बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है, जो कि समंदर का बीच है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और रिज़ॉर्ट कैटेगरी REC5 के लिए बहुत ही आइडियल लोकेशन है, क्योंकि ये समंदर पे वाक़ है और रिज़ॉर्ट सबसे ज़्यादा इसी मौज़ा में ही रखे गए हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी है वो REC2 है, यानी गोल्फ़ एंड पोलो फ़ील्ड के लिए भी रकबा इस मौज़ा में रखा गया है। इसके बाद REC3, यानी पार्क एंड ग्रीन लैंड, इसके लिए भी काफ़ी रकबा मुख्तस किया गया है।
اس کے بعد انکھاڑا جنوبی موضع میں A1 کیٹیگری بھی دی گئی ہے، یعنی ایڈمنسٹریٹو آفس لینڈ، جو کہ انتظامیہ کے لیے دفاتر ہوں گے، بھی اس کے لیے کافی رقبہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کیٹیگری ہے وہ A3 کیٹیگری بھی ہے اس میں، یعنی ایجوکیشن فیسیلٹی لینڈ، جس میں سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہوں گی، اس کے لیے بھی اس موضع میں کافی رقبہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس موضع میں RS کیٹیگری بھی رکھی گئی ہے، یعنی ریزیڈینشل سروسز لینڈ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں رکھی گئی ہے جو واٹر باڈی ہے، یہ جو CBD ہے، CBD کے درمیان میں ایک مصنوعی جھیل رکھی گئی ہے، اسے واٹر باڈی کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی رقبہ مختص کیا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی کمال چیز ہے، ایک نئی چیز رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اس میں وائٹ لینڈ بھی رکھی گئی ہے۔ باقی اس میں انکاڑا جنوبی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں روڈز جو ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہے۔ انکاڑا جنوبی موضع میں میرین ڈرائیو ہے، پدیزر ہے، سروان ایونیو ہے، رکشان ایونیو ہے، مند ایونیو ہے، چاکی ایونیو ہے، کہان ایونیو وغیرہ، یہ روڈز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ماسٹر پلان کے بہت سے روڈز ہیں جو ابھی تک بنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ماسٹر پلان میں دیے گئے ہیں۔ باقی اگر اس کا انکاڑا جنوبی کا محل وقوع دیکھا جائے تو وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اس کے شمال کی طرف موضع انکھاڑا شمالی ہے، اور جنوب کی طرف جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سمندر ہے، عریبین سی، اور مشرق کی طرف موضع ڈھور گھٹی ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں۔ باقی مغرب کی طرف جو ہے وہ موضع چٹی جنوبی ہے۔ جی دوستو، اگر آپ نے گوادر میں انویسٹمنٹ کرنی ہو یا گوادر میں تشریف لانا ہو یا معلومات لینی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔